17 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन सीरीज जो कि शायद ही आपको पता होंगे। स्टार्टिंग विद नंबर 1। इस शो का मेन टॉपिक सेक्स के अराउंड होने के कारण इसमें बहुत ही ज्यादा सेक्स सीन्स, मेकआउट सीन्स एंड सेल्फ प्लेजर सीन्स भरे पड़े हैं। एंड स्पेशली इन्हीं सभी सीन्स को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक इंटीमेसी डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर ईटा ओब्रायन को हायर किया हुआ था ताकि एक्टर्स इंटीमेट सीन्स के दौरान ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल एंड सेफ फील कर सके। एंड सेक्स सीन्स की रिहर्सल एंड फिल्मिंग के टाइम डायरेक्टर ईटा ओब्रायन हमेशा फिल्म सेट पर ही रहती थी ताकि किसी भी एक्टर एंड एक्ट्रेस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ या कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ना हो। We were supported by the intimacy director while we were filming. And she was just there to provide support and comfort. एंड सेक्स सीन्स के दौरान जब भी एक्टर्स को बिना कपड़ों के नूड या फिर नेकेड दिखाया गया है तो एक्चुअल में ये नूड नहीं थे, क्योंकि इन सीन्स के दौरान एक्टर्स के नूड लुक्स को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए स्किन कलर अंडरवेयर्स एंड कॉटन सॉक्स का यूज किया गया था ताकि उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ढका जा सके। एंड सेक्स सीन्स को और भी ज्यादा सेफ एंड फनी बनाने के लिए उन्हें एक डांस की तरह कोरियोग्राफ किया जाता था, जिन्हें करते वक्त बैकग्राउंड में हमेशा एक बीट बजती थी और उसी बीट के हिसाब से सभी एक्टर्स स्टेप बाय स्टेप इन सीन्स को परफॉर्म करते थे। Like 8 thrusts here, 9 thrusts there. It's just becomes like a dance routine and it's fun. नंबर 3। सेक्स एजुकेशन शो के स्क्रिप्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रखने के लिए इस शो पर फुल टाइम सेक्स एजुकेटर भी रखे हुए थे, जो कि फिल्मिंग से पहले हमेशा स्क्रिप्ट को चेक करते थे और देखते थे कि स्क्रिप्ट में लिखी गई सभी सेक्स रिलेटेड एडवाइसेस प्रैक्टिकली एक्यूरेट हैं भी या नहीं। तो इस शो में जब भी ओटिस अपने पीयर्स को कोई भी सेक्स से रिलेटेड एडवाइस देता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उन सेक्स एजुकेटर्स के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट, रिसर्च्ड एंड प्रैक्टिकल होती थी। Look, I know it feels like everyone's doing it. Yeah, some people are, but most of us aren't. Yeah, it's not a race. नंबर 4। सभी एक्टर्स को उनके इंटीमेट सीन्स की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट एनिमल्स की मीटिंग वीडियोस दिखाई जाती थी, जिनमें लायंस, कैट, इन सभी एनिमल्स की वीडियोस होती थी और ये सब कुछ इंटीमेसी डायरेक्टर ईटा ओब्रायन की वर्कशॉप के दौरान ही होता था। We had to watch videos depicting different animals mating. नंबर 5। शो क्रिएटर लावरी नन ने खुद ये बताया था कि उन्होंने शो को एनिमेटेड फिल्म मेकर जॉन ह्यूज की 1980s में आई हाई स्कूल फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है, जिनमें द ब्रेकफास्ट क्लब एंड प्रीटी इन द पिंक शामिल है, जो कि मेनली टीनेज लाइफ ड्रामा को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस शो में ज्यादातर ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली चीजों को दिखाया गया है, जैसे कि इस शो में दिखाई कार्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो ये सभी चीजें 1970s से लेकर 1990s के बीच की हैं। एंड हाउस डिजाइन्स एंड डेकोरेशंस और सभी कैरेक्टर्स का क्लोथिंग स्टाइल भी 1980s के टाइम पीरियड का है। बट इनके अलावा इस शो में हमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली चीजें भी देखने को मिली हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, जो कि साल 2000 के बाद शुरू हुए थे। तो सेक्स एजुकेशन सीरीज कौन से टाइम पीरियड में है तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, और मे बी दिस शो इज सेट ऑन सम अल्टरनेटिव अर्थ। नंबर 7। एज यू नो, एक्टर आशा बटरफिल्ड ने इस सीरीज में ओटिस मिल्पन का रोल प्ले किया है, और जैसा कि इस शो में ओटिस की मोम एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है, तो रियल लाइफ में एक्टर बटरफिल्ड की रियल मोम भी एक साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट है। एंड ऑल्सो सीजन 3 में दिखाई गई ओटिस की मूंछें बिल्कुल फेक थी। और आप सभी को सीजन 2 का एक कार सीन तो याद होगा ही, जब ओटिस को हर जगह हिलाने का मन करता है। तो इस सीन में हमें जो व्हाइट मटेरियल देखने को मिलता है, तो इसके लिए कोकोनट शैम्पू का यूज किया गया था, और इस पूरे सीन को एक प्रोस्थेटिक पीनस की मदद से किया गया था। नंबर 9। इस शो का मेन फोकस मॉडल हाई स्कूल और वहाँ के स्टूडेंट्स पर ही रहता है, जो कि सेक्स एजुकेशन शो के हिसाब से इंग्लैंड में कहीं पड़ता है। बट रियल लाइफ में मॉडल के नाम का कोई भी हाई स्कूल नहीं है, और इस शो की ज्यादातर शूटिंग वेल्स एंड इंग्लैंड यूके में हुई है। एंड मॉडल हाई स्कूल के सीन्स को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के एक फॉर्मर कैंपस में शूट किया गया था। और इस शो में दिखाया गया फॉरेस्ट ऑफ डेन के नाम से जाना जाता है, जिसे हैरी पॉटर एंड डॉक्टर हू सीरीज में भी यूज किया गया है। नंबर 10। एक्टर शूटी गढ़वा ने इस शो में एरिक का रोल प्ले किया है। एंड एरिक को इस पूरे शो में बहुत ही डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल में दिखाया गया है। एंड शूटी हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि इन्हें आगे क्या पहनने को मिलेगा, और इनकी वन ऑफ द फेवरेट आउटफिट में से एक ये है, जो कि एरिक ने सीजन 1 के इस प्रोम सीन के टाइम पहनी थी, जिसे ट्रेडिशनल केंटे गैनिन क्लोथ से बनाया गया था। और शायद ही आपको पता हो, बट इस शो के कुछ एक्टर्स ने अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, जिनमें 2020 में एक्टर शूटी गढ़वा ने बेस्ट एक्टर टेलीविजन की कैटेगरी में ब्रिटिश एकेडमी स्कॉटलैंड अवार्ड जीता था, और 2021 में एक्ट्रेस एमी लववुड ने बेस्ट फीमेल कॉमेडी परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड जीता था, जिसके लिए एक्ट्रेस एमा मैकी को भी नॉमिनेट किया हुआ था। नंबर 12।
इस शो के लिए एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करते थे, जिनमें शूटी कटवा ने एरी को प्ले करने के लिए एक प्लेलिस्ट को बनाया हुआ था, जिसे एरी के डिफरेंट सीन्स के दौरान सुना करते थे। एंड असा बटरफील्ड ने ओटिस के कैरेक्टर को मिस्टर बीन से इंस्पायर्ड होकर प्ले किया है। और इस शो की जितनी बड़ी कास्ट है, तो उन सब की हेल्प करने के लिए हमेशा फिल्मिंग सेट पर 50 से 100 सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते थे, और हर कैरेक्टर को उसके इंडिविजुअल स्टाइल में दिखाने के लिए मिनिमम 45 डिफरेंट गारमेंट्स एंड क्लोथ्स का यूज किया जाता था। नंबर 14, सीजन 2 में हमें एमी के सेक्सुअल असॉल्ट की जो स्टोरी लाइन देखने को मिली थी, तो एक्चुअली में ये शो क्रिएटर लावरी नन के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसको इन्होंने इस शो में एमी के जरिए दिखाया है। Inspiration for Amy's storyline in series 2 came from a personal experience that I had myself. नंबर 15, वेल तो शायद ये आपको पता हो, बट एडम सीजन 2 में मैडम गोफ का जो मिसिंग पोस्टर बनाता है, तो ये सेम उसी स्टाइल में बना होता है जैसा स्ट्रेंजर थिंग्स में विल बायर्स का मिसिंग पोस्टर था, अनदर शो ऑफ नेटफ्लिक्स। नंबर 16, सेक्स एजुकेशन शो नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द मोस्ट वॉच शो में से एक है, और इस शो की जैसी थीम है तो उससे यंग एंड ओल्ड दोनों तरह की ऑडियंस कनेक्ट कर पाई है। और इस शो में जितने भी डिफरेंट प्लॉट्स के साथ रिलीजियस एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है, तो इनमें मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स एंड इंसिडेंट्स इस शो के राइटर्स की रियल स्टोरीज थी, जो कि उनके रियल लाइफ पर बेस्ड है, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस शो से कनेक्ट कर पाई। नंबर 17, इस शो में हमें मॉडल के नाम से एक ब्रिटिश स्कूल को दिखाया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, बट इस स्कूल के यूके में होने के बावजूद भी इसके अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक अमेरिकन हाई स्कूल की तरह दिखाया गया है, जैसे कि लेदरमैन जैकेट्स, लॉकर्स एंड नो यूनिफॉर्म्स। तो ये सब चीजें एक अमेरिकन स्कूल में ही देखने को मिलती हैं, और ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस को इस शो की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। एंड नेटफ्लिक्स के न्यूली हिट वन पीस लाइव एक्शन के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो।